संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और यहां पर भी विरोध की आग हमें भड़कती हुई दिखाई दी। संसद में तमाम तरह के विरोध की तस्वीरें सामने आई हैं। श्रम कानूनों पर विपक्ष ने प्रदर्शन किया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर विपक्ष ने मास्क पहनकर प्रदर्शन किया है, तो मनरेगा में बकाया को लेकर टीएमसी सांसदों ने प्रोटेस्ट किया। यानी कि एसआईआर पर बहस की बात अब सरकार की तरफ से मान लेने के बाद से विपक्ष ने नया मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। नए मुद्दे में जो है तृणमूल कांग्रेस ने मनरेगा के मुद्दे को उठाया, दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे को उठाया गया। मास्क पहनकर विरोधी दलों के नेताओं ने यह प्रदर्शन किया है और श्रम कानूनों को लेकर भी विपक्ष ने प्रदर्शन किया। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक में तो प्रोटेस्ट आप देखिए, दूसरे में आप देखेंगे मास्क लगाकर संसद भवन में विपक्षी विरोधी दलों के जो सांसद हैं वो पहुंचे हैं। दिल्ली में जो एवरेज एक्यूआई है आज का वो लगभग 400 पार है और बीते एक महीने से दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील है। एवरेज एक्यूआई 400 के पार है। इतना बुरा दिल्ली का हाल है। जो पेशेंट हैं उनके लिए दिल्ली में रहना बड़ा मुश्किल हो गया। एक्सपर्ट्स तमाम तरह की सलाह दिल्ली वासियों को दे रहे हैं। अगर आप सिगरेट भी नहीं पीते, उससे ज्यादा धुआं आप इनहेल कर रहे हैं, मतलब ग्रहण कर रहे हैं। ये दिल्ली का हाल है। प्रदूषण में कोई भी बदलाव, सुधार नहीं दिख रहा, कोई भी दिल्ली की सेहत नहीं सुधर रही। और अब सांसदों ने कुछ इस तरह का विरोध किया है संसद में और श्रम कानूनों को लेकर भी प्रदर्शन हुआ है। तो अब अलग मुद्दा है। पहले एसआईआर पर विरोध हुआ, सदन की कार्यवाही लोकसभा राज्यसभा की प्रभावित हुई। फिर जब सरकार उस पर मानी कि ठीक है चर्चा करवाते हैं, एक आम रास्ता निकला, बीच की राय बनी, तो उसके बाद अब विपक्ष नए मुद्दों को लेकर आ गया। श्रम कानून, दिल्ली का प्रदूषण और मनरेगा का मुद्दा। अब हम तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ श्रम कानूनों का के पक्ष में जो है प्रदर्शन चला है और ये जंगल राज है, और दूसरी तरफ प्रदूषण को लेकर प्रोटेस्ट, और तीसरा मनरेगा को लेकर टीएमसी के सांसदों ने हाथों में बैनर लिए हुए जिसमें हिंदी, जिसमें इंग्लिश, जिसमें बांग्ला में लिखे हुए स्लोगन्स थे और गांधी प्रतिमा के ठीक सामने ये प्रदर्शन हुआ। और 2 लाख करोड़ रुपए का ड्यू है और उसे तत्काल दिया जाए, यह मांग की गई। तो इमरान मसूद साहब एक बस्ता लेके आए हैं और उस बस्ते में क्या है आप खुद देख लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सी, और खोल रहे हैं उसको। तो एक तरीके से जो संसद में जब वो घुसे तो हमने पूछा कि आज क्या आप लेके आए हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरा सिलेंडर है, उसके साथ मास्क भी है उसको लगाने के लिए। और ये सिलेंडर वो उस दिन लाए हैं जिस दिन सोनिया गांधी ने भी पर्यावरण प्रदूषण पर जो है, वायु प्रदूषण पर एक तरीके से पूरा लेख लिखा है। इमरान साहब, इसकी जरूरत क्या पड़ी और क्या ये सिर्फ ऑप्टिक्स है कि अंदर भी मुद्दा उठाएंगे? नहीं, मैं तो अंदर नोटिस भी दिया था, अभी फिर नोटिस देंगे। देखिए, दिल्ली के अंदर सांस लेना दूभर हो गया है। ऐसी भयावह स्थिति हो रही है कि रात मुझे सांस लेते हुए दिक्कत हो रही थी और दिल्ली के अंदर एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ रहा है। मैडम गांधी ने भी लिखा है कि अरावली हिल्स को बचाया जाना चाहिए। अरावली के अंदर जिस प्रकार का अरावली हिल्स के ऊपर तोड़ने का और उनको नष्ट करने का काम हो रहा है, वो बहुत ही निंदनीय और दुखद है। और एक्यूआई को मेंटेन करने के लिए अगर आपको हरियाली लगानी पड़ेगी या पोल्यूशन कंट्रोल के लिए जो और काम करने पड़ेंगे, वो तमाम जरूरतें हैं, उसको पूरा नहीं किया जा रहा। पर आज ये बस्ता क्यों भीतर? नहीं, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए कि कल दिल्ली के अंदर हर आदमी के कंधे के ऊपर ऑक्सीजन का सिलेंडर हो और हर आदमी ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर घूमे और आपको बूथ बनाने पड़े कि आप बूथ में दौड़ करके आदमी अपनी जान बचाने के लिए जाए और बूथ के अंदर घुस करके ऑक्सीजन लेने का काम करे। ऐसी भयावह स्थिति से बचना चाहिए कि ऐसी स्थिति ना आए। देखिए, संसद में तमाम मसलों में एक मुद्दा ये भी, और दूसरा बड़ा मुद्दा जो चल रहा है वो रक्षा मंत्री के बयान पर। बाबरी मस्जिद के लिए जनता का पैसा बहाने वाले थे नेहरू, ये रक्षा मंत्री ने कहा है। तो उनके पास कोई तथ्यात्मक सबूत है तो देना। रक्षा मंत्री जी को याद रखना चाहिए कि ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसके अंदर आरएसएस को बैन करने का काम पंडित जवाहरलाल। अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इमरान मसूद भी आपने देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे हुए थे, तो उसके साथ साथ कुछ मास्क लगाए हुए आपको ये सांसद दिखाई देंगे। ये प्रोटेस्ट करें। दिल्ली में सांस लेने लायक हवा नहीं है, यह आरोप है, और जो हवा बह रही है वो जानलेवा है, खतरनाक है। और एक्यूआई का लेवल जो है वो इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली की जो हवा है वो साफ नहीं है, उसको साफ करने की आवश्यकता है। सांसद मांग करें। ये तमाम सांसद हैं वो दिल्ली में रहते हैं, संसद देश की राजधानी दिल्ली में है और सब
उसी हवा को ले रहे हैं जिसमें दिल्ली वासी भी ले रहे हैं। तो ऐसे में बहुत गंभीर विषय है और इसको आज संसद में जो कांग्रेस के सांसद है वो कह रहे थे कि हम उठाएंगे, हमने इसके बाबत नोटिस भी दिया हुआ है। अब इस पर चर्चा हो पाती है नहीं, इसका जो है इंतजार रहेगा। लेकिन आज ये तस्वीरें हैं। आज 3 मुद्दों को लेकर विपक्ष आया। शीतकालीन सत्र में अब इन 3 मुद्दों को पकड़ा है। पहले एसआईआर पर विरोध हुआ, उसके बाद अब एसआईआर को लेकर जब बात बन गई है तो उसके बाद अब 3 नए मुद्दों के साथ श्रम कानूनों को लेकर, दिल्ली के प्रदूषण को लेकर और मनरेगा को लेकर प्रदर्शन हुआ है। तो जहां सर्वसम्मति बन गई थी एसआईआर पर, तो वहीं 3 नए मुद्दों के साथ पहुंचा है हमारे संवाददाता मौसमी सिंह। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। मौसमी, अब 3 नए मुद्दों और 3 नए मुद्दों को लेकर अब कितना आक्रामक दिख रहा है संसद में विपक्ष? देखिए, आपको बता दें कि लगातार विपक्ष जो है ये बात जताने और बताने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ा कि जो नीतिगत मुद्दे हैं उन पर हम अपना विरोध दर्ज करते रहेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो बयान था उसको विपक्ष आड़े हाथ में ले रहा है कि हाँ, विपक्ष ड्रामा नहीं, डिलीवरी के लिए भी लामबंद है और इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। और आपने देखा कि पहले संचार आपको लेकर भी कल मुद्दा उठाया गया था और उसके बाद आज प्रदूषण से लेके जो लेबर कोड है इसको लेके विपक्ष जो है अलग अलग तरीके से विरोध करते हुए नजर आ रहा है। इमरान मसूद ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए, वहां पे मकर द्वार में तमाम विपक्ष के नेता बैनर और पोस्टर लेके लेबर कोड के खिलाफ विरोध कर रहे थे। तो एक तरीके से कोशिश ये है कि लगातार जो आर पार की लड़ाई है और वाक्य युद्ध है उसमें किसी तरह से विपक्ष पीछे ना जी छूटे। मौसमी।